हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस एकेडमी। आज के सेशन में हम लोग यूपी कांस्टेबल के रीजनिंग के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और दिए गए नीचे प्रश्नों के उत्तर दें। रैंडम, एंग्री, वैल्यूज और अल्फाबेटिकल को F6, L2, F16 और E19 के रूप में कोडित किया गया है। तो देखते हैं रैंडम का कोड क्या है इसमें। तो रैंडम में हमें पूरे 6 अक्षर दिए हुए हैं। तो 6 जो है किसका प्लेस वैल्यू है, वो F का प्लेस वैल्यू है। और इसमें से पीछे से दूसरा अक्षर लेंगे और उसकी प्लेस वैल्यू लेंगे। तो दूसरा अक्षर है O। O का प्लेस वैल्यू होता है 15। 15 में एक जोड़ देंगे, हो जाएगा 16। तो रैंडम में टोटल अक्षर 6 थे। तो 6 का हमने किसकी प्लेस वैल्यू है वो हमने अक्षर ले लिया। उसके बाद में लास्ट से दूसरा अक्षर लेके उसमें एक जोड़ दिया। इस प्रकार हमें 16 प्राप्त हुआ। F16 हो जाएगा, रैंडम का कोड हो गया। और देखते हैं एंग्री का क्या होगा। एंग्री में 5 अक्षर हैं। तो 5 जो है किसकी प्लेस वैल्यू है, ई की। ई हो गया। अब पीछे से दूसरा अक्षर लेंगे तो Y हो गया पहला, R हो गया दूसरा। R होता है 18, 18 में एक जोड़ देंगे 19 हो जाएगा। तो इसका कोड हो गया 19, E 19 हो जाएगा। उसी प्रकार वैल्यूज का निकालते हैं। वैल्यूज में है 6 अक्षर, वैल्यूज में हो गए। तो 6 किसका प्लेस वैल्यू है, F का। तो F हो गया। उसके बाद में पीछे से दूसरा अक्षर लेंगे। पीछे से दूसरा अक्षर E हो गया। E का जो प्लेस वैल्यू होती है 5, 5 में एक जोड़ेंगे 6 आ जाएगी। इस तरह हमारी आ जाएगी वैल्यूज की F6 आ जाएगा इसका। और इसी तरह अल्फाबेटिकल का निकालते हैं। अल्फाबेटिकल में देखते हैं कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 किसका प्लेस वैल्यू होता है, L का। और पीछे से दूसरा अक्षर ले लेंगे, A है दूसरा अक्षर। तो A का प्लेस वैल्यू 1 होता है। 1 में एक और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2, L2 हो जाएगा अल्फाबेटिकल का। इसी तरह फिजिक्स का देख लेते हैं क्या होगा। फिजिक्स में है 6 अक्षर, 5 अक्षर हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में है 1 2 3 4 5 6 7। फिजिक्स में हमारे 7 अक्षर हैं। तो 7 जो है किसकी प्लेस वैल्यू है, 7 जो है G का प्लेस वैल्यू है। और पीछे से दूसरा अक्षर देख लेते हैं, C है। तो C जो है 3 है, C का प्लेस वैल्यू 3 हो जाएगा। 3 में एक जोड़ देंगे, हो जाएगा 4। तो यहाँ हो जाएगा G4। फिजिक्स का जो कोड हो जाएगा G4 हो जाएगा। और उसी तरह माइस्ट्री का निकाल लेते हैं। माइस्ट्री में हो गए 2 4 2 6 7 अक्षर, इसमें भी हो जाएंगे। तो इसमें भी हो जाएगा 7 का जो है अक्षर होता है G होता है। और पीछे से देख लेते हैं दूसरा अक्षर R हो गया। R जो होता है 18, 18 में एक जोड़ देंगे 19 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा माइस्ट्री का। और आयन का देख लेते हैं क्या होगा। आयन में 2 अक्षर हैं और इसमें पीछे से दूसरा अक्षर ले लेते हैं। आयन 2 हो गया। तो 2 का हो जाएगा प्लेस वैल्यू 2 हो जाएगा प्लेस वैल्यू B का। और इसमें पीछे से दूसरा अक्षर ले लेते हैं A। तो A का 1 हो जाएगा। 1 में एक जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। इसी तरह हम आगे निकाल लेते हैं। तो देखते हैं आगे क्या बता रहा है। तो पूछा है सोसाइटी शब्द को किस प्रकार कोडित किया गया है। तो सोसाइटी में देखते हैं 2 4 2 6 7, इसमें टोटल 7 अक्षर हैं। तो 7 जो है किसकी प्लेस वैल्यू है, तो 7 हो जाएगी G की प्लेस वैल्यू। और पीछे से दूसरा अक्षर ले लेते हैं T। T जो है T का प्लेस वैल्यू होता है 20। 20 में एक जोड़ देंगे 21 हो जाएगा। तो G21 जो है हमारा ऑप्शन C सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 101 है, उसके बाद 90 दिया हुआ है, उसके बाद में 80 दिया हुआ है। और जो क्वेश्चन मार्क लगा है ये संख्या में निकालनी है। तो देख लेते हैं 101 से 90 कैसे आया है। 101 से हम 90 लाने के लिए इसमें 11 घटा देंगे। 101 में 101 में से 11 घटा देंगे तो हमारा 90 आ जाएगा। 90 से 10 घटा देंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। 80 से अब 9 घटा देंगे तो जो संख्या आ जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। 80 से 9 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 71 आ जाएगा। यही हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा।
और देखते हैं अगला क्वेश्चन कि उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, इसके बाद 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, अपने प्रारंभ स्थान से वह कितनी दूर है, दिशा ज्ञात करना और दूरी भी ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं, माना यहाँ पॉइंट है कोई, वहां पे के है। अब यह उत्तर की ओर चलता है 10 किलोमीटर, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, उसके बाद ये यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ से अब दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलेगा, तो दक्षिण की ओर चला दिए 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर यहाँ पहुंचा, उसके बाद ये चलेगा पूर्व की ओर 3 किलोमीटर। अब पूर्व की ओर चला देंगे 3 किलोमीटर, तो बताना है प्रारंभिक बिंदु से यह कितनी दूरी पर है। प्रारंभ में यहाँ था, ये यहाँ से चला था पहले 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, उसके बाद यहाँ पहुंचा था, यहाँ से 6 किलोमीटर चला था दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर यहाँ पहुंचा, उसके बाद ये फिर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। तो अब देख लेते हैं प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इसे देख लेते हैं, 10 से मतलब यहाँ 6 किलोमीटर यहाँ तक पहुंचा था, तो शेष बची थी यहाँ 4 किलोमीटर की दूरी, और इधर जो ये है ये हमारी 3 किलोमीटर है। तो अब हमें ये वाली दूरी निकालनी होगी, तो निकाल लेते हैं। 4 का वर्ग करेंगे और 3 का वर्ग करेंगे, तो ये हमारी दूरी आ जाएगी। 4 का वर्ग होता है 16 और 3 का होता है 9, जोड़ देंगे आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल ले लेंगे 5 आ जाएगा, यानी ये दूरी जो है 5 किलोमीटर आ जाएगी। दूरी 5 किलोमीटर आ गई, और यहां से ये किस दिशा में है, ये हमारा हो गया पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये हो गया उत्तर, तो ये हमारा उत्तर पूर्व दिशा में है। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रीता बैंक से ऋण लेना चाहती है, उसे बैंक को निम्नलिखित में से कौन सी एक सेवा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं कौन कौन सी सेवाएं दी हुई हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाने का आश्वासन देना। दूसरा दिया हुआ है लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किए जाने के बारे में सूचित करना। ऑप्शन सी दिया हुआ है जानकारी किए दस्तावेज को स्पष्टीकरण और पारदर्शिता प्राप्त कराना। ऑप्शन डी दिया हुआ है ऐसे उत्पाद बेचा जाना जो उसकी जरूरतों से परे हो। यानी बैंक जो है उसे बैंक से ऋण लेना चाहती है, उसे बैंक कौन सी सेवा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। बैंक को उसे कौन सी सेवा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है वो हमें बताना है। उसे मतलब उसकी जानकारी गोपनीय रखनी चाहिए। वो गोपनीय बैंक जो है मतलब जो रीता जानकारी देगी बैंक उसे गोपनीय रखे, ये सही है। और लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये भी हमारा सही हो जाएगा। और जानकारी जारी किए गए दस्तावेजों में स्पष्टीकरण और पारदर्शिता प्राप्त कराना, हमारा ये भी सही हो जाएगा। और ऑप्शन बचा डी, यही हमारा मतलब बैंक के हिसाब से ये गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूछा है आवश्यकता नहीं है, यानी यही हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिए गए वेन आरेख में एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की रिपोर्ट दी है। उस प्रतियोगिता में केवल 4 खेल आयोजित किए गए थे। चार खेल आयोजित किए गए थे। यह वितरण खेल ए, बी, सी और डी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। वेन आरेख में दी गई जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमारा प्रश्न ये है कितने छात्रों ने खेल सी और ए में भाग लिया, यानी सी और ए में कितने छात्रों ने भाग लिया वो हमें बताना है। तो देखते हैं सी और ए कॉमन वाला बताना होगा हमें, जो सी और ए में दोनों में खेले हो वो संख्या में बतानी है। तो ये हमारा हो गया सी और ये हो जाएगा हमारा ए। इन दोनों में जो खेले हैं उन्हें हमें बताना है।
तो यहाँ पे सी और ए में कॉमन है 4 और 8, तो इनको जोड़ लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 12। 12 हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित कोड भाषा में रिनी, मिकी, सुकी को वी आर टुगेदर के रूप में लिखा जाता है और मिकी, लूसी और पिंकी को ऑल आर डिफरेंट के रूप में लिखा जाता है और सुकी, लुकी, लूसी और डिनी को ऑल गेट टुगेदर के रूप में लिखा जाता है। यानी रिनी है, मिकी है और सुकी को वी आर टुगेदर में लिखा गया है, वी आर टुगेदर। और नीचे दिया हुआ है मिकी और लूसी और पिंकी को, मिकी, लूसी और पिंकी को ऑल आर डिफरेंट में, ऑल आर डिफरेंट। तो इसमें देख लेते हैं कौन कॉमन होगा। यहाँ पे मिकी है और इसमें भी मिकी दिया हुआ है, तो इसमें ये कॉमन हो गया, ये कॉमन होगा, तो इसमें देखते हैं कोड में कौन कॉमन होगा। आर यहाँ भी दिया हुआ है, आर यहाँ भी दिया हुआ है, यानी मिकी का कोड जो है आर हो गया। और तीसरा हमारा दिया हुआ था लूसी और डेनी, ऑल गेट टुगेदर दिया था, ये हमारा ऑल गेट टुगेदर। इसमें देख लेते हैं कौन सा कॉमन है। ये हमारा लूसी जो है इसमें भी है और इसमें भी है, यहाँ पर आल दिया हुआ है, आल इसमें भी दिया हुआ है, तो हो जाएगा आल हो जाएगा। लूसी का ही पूछा था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 विकल्पों में से विषम कौन सा है बताना है। देखते हैं ऑप्शन ए में हाईएस्ट दिया हुआ है 8, उसके बाद में ये दिया हुआ है, यानी इसमें 2 चिन्ह और 1 अंक का प्रयोग हुआ है और इसमें भी 2 चिन्ह और 1 अंक का प्रयोग हुआ है, इसमें भी 2 चिन्ह है और 1 अंक है, लेकिन इसमें जो है ऑप्शन डी में 1 चिन्ह और 2 अंक है, सबसे विषम यही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित यहां हो जाएगा कोड भाषा, कोड में फाइट को 9 और राइट को 13 के रूप में कोड किया जाता है, तो मैप का कोड क्या होगा। फाइट को 9 में और राइट को 13 में कोड किया गया है, तो देख लेते हैं फाइट का कोड 9 कैसे आया। एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6 और इसका होता है ए का 1 और टी का होता है 20, तीनों को जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 27। इसमें जितनी संख्या होंगी उससे हम भाग कर देंगे, 3 संख्याएं होंगी, 3 से भाग करेंगे 27 का, तो ये 9 बार में जाएगा, तो यही हमारा हो जाएगा कोड इसका। और राइट जो है, राइट का देख लेते हैं, आर का होता है 18 और ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, टी की होती है 20, तो ये हमारा हो जाएगा 39। तीनों को जोड़ेंगे 39 आ जाएगा, 39 को जितनी संख्याएं होगी उससे भाग कर देंगे। 3 संख्याएं दी हुई हैं, मतलब 3 अक्षर दिए हुए, 3 से हम भाग कर देंगे, तो ये हमारा चला जाएगा 13 बार में। राइट का हो जाएगा 13 और इसी तरह मैप का निकाल लेते हैं। एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, ए की होती है 1, पी की होती है 16, तो तीनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30। 30 को इसमें 3 अक्षर दिए हुए हैं तो 3 से भाग कर देंगे, हमारा आ जाएगा 10। 10 ऑप्शन बी में दिया हुआ, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है, तो इन पूर्णांकों में सबसे बड़ा संभावित मान क्या होगा। यानी 6 संख्याएं कोई दी हुई हैं, उनका औसत 63, यानी प्रत्येक संख्या का औसत, प्रत्येक संख्या कोई भी हो सकती है, लेकिन उनको टोटल योग करेंगे तो हमें
6 संख्याएं दी हुई है, उसका औसत, प्रत्येक का औसत 63 हो सकता है, संख्या कुछ भी हो सकती हैं, उनका औसत 63 हमें दिया हुआ है। तो उनका संख्याएं हमारी मतलब कोई भी हो सकती है, लेकिन उनका औसत जो है 63 दिया हुआ है। तो पूरा योग निकालने के लिए जितनी संख्याएं होंगी और हमारा जो औसत दिया होगा उससे गुणा कर देंगे, तो हमारा टोटल योग आ जाएगा। तो इसका गुणा करते हैं 63 का 6 से, 6 का गुणा करेंगे 63 से, यह आ जाएगा 378। तो हमें पूर्णांकों में सबसे बड़ा संभावित मान निकालना है। तो 5 संख्याएं जो हैं छोटी होंगी और एक जो छठी होगी वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे छोटी संख्याएं हम 1 मान लेते हैं, तो पांचों संख्याएं 1-1 मान लेते हैं, यानी हमारी पहली संख्या 1 हो सकती है, दूसरी भी 1 हो सकती है और तीसरी भी 1 हो सकती है। इसी तरह हम पांचों संख्याओं को 1 मान लेंगे, तो टोटल पांचों संख्याओं का योग जो है 5 आ जाएगा। तो इससे हम 5 घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा 373। यही हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेशनल शब्द के कुछ अक्षरों का उपयोग करके एक जानवर का नाम बताना है। इस प्रकार बनने वाला जानवर का नाम कौन सा है? यानी नेशनल हमारा दिया हुआ है, इनका प्रयोग करके हमें एक जानवर का नाम बताना है जो इन ऑप्शन में दिया हो। तो देख लेते हैं, इसमें लायन दिया हुआ है, तो लायन देखते हैं इससे बनता है कि नहीं। एल दिया हुआ है, आई भी है और ओ भी है, एन भी है, लायन हमारा बन जाता है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित 4 विकल्पों में एक का चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को दी गई पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। यानी 4 विकल्प दिए हुए हैं, जो इसका जैसे संबंध है उसी का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। तो बुल जो होता है वो सांड होता है, काऊ जो होती है वो गाय होती है, यानी ये हमारा मेल हो जाएगा और ये हमारी फीमेल हो जाएगा। इसी तरह स्टैलियन जो होता है घोड़ा का फीमेल मेल होता है। तो ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाईं ओर एक पैटर्न के साथ एक आकृति दी गई है, ध्यान पूर्वक देखिए और बताइए कि दाईं ओर के 3 चित्रों में से कौन इस पैटर्न के दाईं अर्ध हिस्से के समान दिखाई पड़ता है। यानी जो हमारी इस तरफ आकृति दी हुई है, इसके आधे हिस्से, इसका आधा हिस्सा में जो होगा वो इधर की किस आकृति में दिखाई देगी। ये हमारी आकृति हो जाएगी आधी आकृति। जो इतना होगा ये किस पार्ट में दिखाई देगा वो हमें बताना है। इतना हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है वो हमें बताना है। तो ये हमारा ऐसी आकृति पहले में तो मिल नहीं रही, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा, और दूसरे में भी नहीं मिल रही है, दूसरा भी गलत हो गया। इस तरह हमारा बचा 3, तो यही हमारा सही हो जाएगा। आंसर सी में दिया हुआ है 3, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक विकल्प में एक सेट दिया गया है, उस सेट का चयन कीजिए जो अन्य सभी सेट से भिन्न हो। यानी 4 विकल्प दिए हुए, सबसे भिन्न कौन सा है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे रोमन अंक में दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है 10 और इसका मतलब होता है 20। ये हो गया हमारा 12 हो गया, और ये हो जाएगा 24। ये हमारा हो जाएगा 8 हो गया, और ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये हो गया 11, और ये हो जाएगा 23। यानी हमारा जो ए दिया हुआ वो हमारी सम संख्याएं हो गई, बी में भी हमारे सम संख्याएं दी हुई हैं और डी में भी सम संख्याएं दी हुई हैं, और ये जो है ऑप्शन सी में हमारी विषम संख्याएं दी हैं। तो सबसे भिन्न यही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सीमा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने वाली गई है। जब वे उस स्थान को छोड़ने वाले होते हैं तो होटल के सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोक लिए जाते हैं। निम्नलिखित में वह कौन सा एक कारण नहीं है जिसके लिए सिक्योरिटी ने उन्हें रोका होगा? वो कारण हमें बताना है जिसका कारण हमें सिक्योरिटी ने उन्हें नहीं रोका है। तो कैमरों से टीवी, तौलिया और फोन लिए हैं कमरों से, और होटल के रेस्टोरेंट से खाना नहीं खाया है। ऑप्शन बी दिया हुआ है। ऑप्शन सी दिया हुआ है साबुन और शैम्पू लिए हैं जो होटल ने प्रदान किए हैं। ऑप्शन डी दिया हुआ है होटल में रहने के दौरान बहुत शोर मचाया है। तो कमरों से टीवी और तौलिया, फोन लिए हैं, ये भी हमारा कारण हो सकता है। होटल में रेस्टोरेंट से खाना नहीं खाया है। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है साबुन और शैम्पू लिए हैं जो होटल ने प्रदान किए हैं, यह भी हमारा हो सकता है। और होटल में रहने के दौरान बहुत शोर किया है, मतलब इन तीनों कारणों से होटल के सिक्योरिटी गार्ड जो है उन्हें रोक सकती है। लेकिन जो हमारा दिया है ऑप्शन बी में, होटल के रेस्टोरेंट से खाना नहीं खाया है, यानी अगर आप कहीं रेंट से रहते हैं, जैसे रेंट पे, तो आप स्वतंत्र हैं कि वहां मतलब खाना खाएं या ना खाएं। इसके लिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में जिला स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा का रख रखाव मुख्य रूप से इसकी जिम्मेदारी है। ऑप्शन ए दिया हुआ है राज्य सरकार की। ऑप्शन बी दिया हुआ है केंद्र सरकार की। सी दिया हुआ है जिला प्रशासन की। डी दिया हुआ है पंचायती राज की। पंचायत में जो है प्रशासन करता है पंचायती राज, और जो जिला में हो जाएगा, जिला स्तर पर हो जाएगा, ये हो जाएगा जिला स्तर पर, ये हो जाएगा केंद्र स्तर पर हो जाएगा, और ये राज्य स्तर पर हो जाएगा। तो ये जिला स्तर का पूछा है, तो इस तरह हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिला स्तर पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा? यानी यहाँ पे जो इसका संबंध इससे होगा वही संबंध किससे होगा वो बताना है। तो देखते हैं 17 से 401 कैसे आया। 17 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20। 20 का वर्ग कर देंगे हो जाएगा 400। 400 में 1 जोड़ देंगे आ जाएगा 401। इसी प्रकार 13 में हम 3 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 16। 16 का वर्ग कर देंगे आ जाएगा 256। 256 में 1 जोड़ देंगे आ जाएगा 257। 257 हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। जीके हो गया, आई एम हो गया, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, इसके स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। ये हमारा हो गया एमक्यू और ये हो गया ओएस। तो देख लेते हैं कैसे होगा। जी के आई हो गया, एम हो गया, और यहाँ पे क्या होगा वो बताना है। और ये एम हो गया, ये क्यू हो गया। जी से आई, यानी जी में 2 जोड़ेंगे तो आई आ जाएगा, और के में 2 जोड़ देंगे तो एम आ जाएगा, और आई में 2 जोड़ेंगे ये संख्या आ जाएगी, और आई में जोड़ेंगे ये हमारा आ जाएगा। तो आई जो होता है 9 होता है, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 होता है। तो 11 होता है। 11 किसकी प्लेस वैल्यू है? के की। और एम में 13 होता है, 13 में 2 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। 15 ओ की प्लेस वैल्यू है, तो यहाँ पर आ जाएगा के और यहाँ आ जाएगा ओ। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ए में तो दिया नहीं है, और हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए निर्देश दिया हुआ है हमारा कुछ, नीचे दी गई तालिका में 1991 से 92 से 1998 से 99 तक किसी देश का
विदेशी मुद्रा भंडार मिलियन में दिखाया गया है। दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। यानी 1991 और 92 में विदेशी मुद्रा मिलियन में दी गई है और 92 से 93 में दिया हुआ है, 93 से 94 में दिया हुआ है और 94 से 95 में इतना है, 95 से 96 में इतना दिया हुआ है, इसी प्रकार 97 से 98 में इतना दिया हुआ है। तो पूछा है 97 से 98 में 97 से 98 में हमारा विदेशी भंडार मिलियन में कितना है, ये है 5040। और आगे दिया हुआ है 1993 से 94 की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी वृद्धि हुई है, वो हमें बताना है। तो 93 से 94 में दिया हुआ है 4523, ये हो गया 4523। कितनी वृद्धि हुई है, यानी 4523 से कितना ज्यादा है 5040, वो हमें बताना है। तो इसको घटा देते हैं तो आ जाएगा 10, यहाँ एक हासिल ले लिए 10 हो गया, नहीं इधर ले लेंगे 10 से 3 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ बचा था 3 से 2 गया 1 बचेगा और यहाँ पे 0 है, 0 से 5 घटेगा नहीं तो 1 इधर ले लेते हैं तो हो जाएगा 10 से 5 जाएगा 5, 517, 4523 पे 517 की वृद्धि हुई है। तो 517 हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा।